नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। दोस्तों, आप सभी को पता है किसी भी परिवार, समाज, संस्था, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक मुखिया या बॉस की आवश्यकता होती है और अलग अलग कामों को देखने के लिए, अलग अलग विभागों को देखने के लिए, अलग अलग यूनिट्स को देखने के लिए एक उनकी हेड की आवश्यकता होती है, जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं। अगर किसी परिवार के सदस्य, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर या किसी समाज के सदस्य अपने हेड या मुखिया की बात को नहीं मानते हैं और अगर अपने हिसाब से वो काम करना चालू कर देते हैं बिना कंट्रोल के, तो फिर उस संस्था का, उस परिवार का, उस ऑर्गेनाइजेशन का पतन धीरे धीरे चालू होता है। धीरे धीरे उस समाज में, उस परिवार में, संस्था में विकृति आने लगती है और अंततः हो सकता है कि वो यूनिट, वो समाज खत्म हो जाए। ठीक इसी तरह हमारे बॉडी में भी किसी वर्क को, फंक्शन को, ग्रोथ को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सिस्टम के अलग अलग कंट्रोलर होते हैं। हमारे बॉडी में सेल्स के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जीन होते हैं और ये जीन जो है ऑर्गेनाइज तरीके से किस सेल को कितना बढ़ाना है, किस सेल को साइज में बढ़ाना है, कौन सा सेल क्वांटिटी में बढ़ेगा, ये सब डिसाइड करता है। लेकिन अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन के सेल्स जीन के कंट्रोल से बाहर ग्रोथ करने लगते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगते हैं, तो इस कंडीशन में ही कैंसर सेल्स की उत्पत्ति होती है और वो कैंसर बनने लगते हैं। अगर शॉर्ट में देखें तो सेल्स के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या प्रोलिफरेशन को ही कैंसर कह सकते हैं। दोस्तों, कैंसर की भयावहता या उसकी जो सीवियरिटी है वो किसी से छुपी नहीं है। दिनों दिन वर्ल्ड वाइड कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, पुराने समय में कई दशकों पहले कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मेडिकल साइंस आज के दिन में कैंसर के अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट के लिए काफ़ी विकास कर चुका है। आज के दिन में समय रहते अर्ली डिटेक्शन संभव है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो ओवरऑल डेथ का लगभग 9 से 10% कैंसर के कारण होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पुराने समय में चूँकि डिटेक्शन नहीं था, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था, तो डेथ समझ में आता था, लेकिन आज कैंसर से डेथ और भी बढ़ते जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि कैंसर के डेथ के साथ कैंसर की जो संख्या है उसमें भी बहुत तीव्रता से वृद्धि हो रही है। 1990 और 1923 के बीच में लगभग 74% का ग्रोथ है कैंसर में। इसका सीधा मतलब यह है कि कैंसर कितने तेजी से बढ़ रहा है, आप समझ सकते हैं। कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है और वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक नोड के थ्रू स्प्रेड भी करता है। कैंसर को ओवरऑल 2 भाग में बांट सकते हैं, एक सॉलिड कैंसर और दूसरा लिक्विड कैंसर। तो जो 80 से 90% लगभग जो कैंसर है वो सॉलिड कैंसर होता है, अर्थात किसी भी ऑर्गन्स में कैंसर होते हैं, और जो लिक्विड कैंसर है उसमें ब्लड कैंसर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है, अर्थात जीन्स या डीएनए में प्रॉब्लम आने के कारण, उनके डिफेक्ट के कारण होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैंसर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक, जो हेरिडिटी भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कैंसर सिर्फ हेरिडिटी के कारण हो, अर्थात वंशानुगत हो। अगर किसी के फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो उसके फैमिली मेंबर्स को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जेनेटिक में ही दूसरा हो सकता है सोमेटिक मैच्योरेशन। बहुत सारे जो जीन्स हैं वो बर्थ के बाद में डेवलप होते हैं, तो अगर उनके डेवलपमेंट में कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो भी एक रीजन हो सकता है। अगला है सेल्यूलर एरर। अगर डीएनए में प्रॉब्लम के कारण सेल्स के प्रोलिफरेशन में दिक्कत आती है तो उसे सेल्यूलर एरर कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ स्टाइल और बिहेवियर फैक्टर। कुछ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के सेवन से कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है और वो सब्सटेंस हो सकते हैं टोबैको, स्मोकिंग, ई सिगरेट। जो व्यक्ति अपने डाइट में प्रोसेस्ड फूड अर्थात जंक फूड
पैक्ड फूड का उपयोग ज़्यादा करते हैं, फाइबर्स डाइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का उपयोग अपने डाइट में कम करते हैं, तो उनको कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। एल्कोहल कंजम्पशन भी एक महत्वपूर्ण कारण है कैंसर के लिए। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप सेडेटरी लाइफ में रहते हैं अर्थात फिजिकल एक्टिविटी का उपयोग नहीं करते हैं, ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, तो भी कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा फैट या ओबेसिटी और माल न्यूट्रिशन दोनों ही कैंसर के लिए कारण हो सकते हैं। अगला फैक्टर है इन्वायरमेंटल एंड इन्फेक्शन। इसमें भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं, इनके कांटेक्ट में अगर आप ज़्यादा रहते हैं, बार बार आते हैं, तो भी एक रीजन हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में अगर आप बार बार आते हैं, लगातार आते हैं, तो इसके कारण भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, उन इन्फेक्शंस के कारण भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस इतना ग्रोथ कर चुका है कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन एकदम आसानी से हो जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार के कैंसर का डाउट होता है तो आप तत्काल अपने चिकित्सक की सलाह लें, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि कैंसर के कारकों से बचें, कैंसर के प्रति अवेयर रहें, सजग रहें और अपने फैमिली को कैंसर होने से बचाएं। धन्यवाद।